हाय एवरीवन। आज आपको मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सिखाने वाला हूँ, वो है कैसे फॉरएवर में आप किसी की ज्वाइनिंग करवा सकते हैं। अगर आप एज ए स्पॉन्सर किसी की ज्वाइनिंग कराना चाहते हो तो कैसे करवाएंगे। अगर आप खुद अपनी ज्वाइनिंग करवाना चाहते हो तो कैसे आप अपनी ज्वाइनिंग करवा सकते हो, तो ये आपको मैं थोड़ा बताऊंगा, ठीक है। कुछ चीज़ें होती है जिन चीज़ों को समझना ज़रूरी है ज्वाइनिंग करवाते समय, क्योंकि केवाईसी में फिर दिक्कत आती है। अगर नेम मिसमैच हो, डेट ऑफ बर्थ मिसमैच हो, डॉक्यूमेंट्स और फॉर्म में सेम नेम नहीं हो, तो फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। सो दैट्स वाई ये छोटी छोटी बात आपको सीखनी होगी ज्वाइनिंग करवाते समय। मैं आपको अभी स्क्रीन शेयर करूंगा, पूरी प्रोसेस बताऊंगा ज्वाइन करवाने का, तो उसको आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखो, अगर आप किसी की ज्वाइनिंग करवा रहे हैं तो आपने सबसे पहले गूगल पे जाना है, गूगल पे लिखना है FLP ज्वाइन, सिर्फ इतना लिखना है आपने। फर्स्ट चीज ये होगी FLP ज्वाइन, गूगल पे लिखना है और उस पे बाद जो पहली साइट आ रही है उस पे क्लिक करना आपको, ज्वाइन करके, या ज्वाइन ना हो किसी पे भी क्लिक कर लो। आपने मान के चलते ज्वाइन पे क्लिक कर लिया। ज्वाइन पे क्लिक करने के बाद अगर बाई चांस आपके पास एक ऐसा ऑप्शन आता है कुकीज कुछ फिल करने का, तो एक्सेप्ट ऑल आपने करना है। जस्ट आपने क्या करना है, एक्सेप्ट ऑल, अगर ऐसा ऑप्शन आपके पास आता है, ठीक है। और जैसे आप ये करोगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली एक पेज खुलेगा, जिस पेज पे आपने सारी डिटेल्स फिलअप करनी है जिसकी आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले सिलेक्ट टाइटल आएगा। सिलेक्ट टाइटल के अंदर आपने मिस्टर, मिसीज या मिस, जो भी वो इंसान है, अगर मैरिड है उस हिसाब से, अनमैरिड है उस हिसाब से। अगर कोई गर्ल है, अनमैरिड है, तो आपने मिस डाल दिया, ठीक है। अगर कोई वुमेन है जिसकी शादी हो चुकी है, ठीक है, गर्ल है जिसकी शादी हो चुकी है, तो आपने मिसेस डाल दिया, ठीक है, MRS। अगर कोई लड़का है, लड़का कोई भी हो, उसमें मिस्टर डालना आपको, ठीक है, ओके। और कोई मैन है, बॉय है, कोई भी है, यंग है, बड़ा है, तो आपने सिर्फ डालना है मिस्टर, ठीक है। ऑप्शन मिस्टर का आएगा तो आपने डाल दिया। फिर उसके बाद मैरिटल स्टेटस, सिंगल है या मैरिड है, आपको यहाँ पर डालना है। मान कर चलो अपनी ज्वाइनिंग करवा रहा हूँ, मान के चलते हैं एग्जाम्पल पे मैं अपनी ज्वाइनिंग करा रहा हूँ, तो मैंने मिस्टर डाल दिया, ठीक है। और फिर लिखा मैंने सिंगल। अगर मैरिड होगा तो मैरिड लिखना आपने, ठीक है, पर अभी मैरिड हूं नहीं तो मैंने डाल दिया अपना सिंगल। तो नेक्स्ट आप क्या गए, नेम में। तो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, अब ध्यान सुनना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। नेम और डेट ऑफ बर्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो ध्यान से समझेगा। नेम, फर्स्ट नेम में आपको लिखना है अंकित। लास्ट नेम में लिखना है वो सरनेम, वो जो भी है, ठाकुर। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम है अंकित ठाकुर, सभी जानते हैं अंकित ठाकुर मेरा नाम है, तो मैंने क्या लिखा, फर्स्ट नेम में अंकित, लास्ट नेम में डाला मैंने ठाकुर। डन, अंकित ठाकुर मैंने लिख दिया, ठीक है। अब बाई चांस मान के चलते हैं, वैसे मेरा नाम तो अंकित ठाकुर है, पर डॉक्यूमेंट में अंकित ठाकुर नहीं लिखा है, आधार कार्ड पैन कार्ड में सिर्फ लिखा है अंकित। तो मैं लिखूंगा फर्स्ट नेम में अंकित और लास्ट नेम में लिखूंगा मैं डॉट, डॉट डालूंगा। डालना कंपलसरी है, लास्ट नेम में कुछ ना कुछ, तो मैं यहाँ पर डॉट डालूंगा। तो आपने ये नहीं सोचना कि अरे हम तो इस इंसान को अंकित सिंह या अंकित ठाकुर के नाम से जानते हैं, राहुल सिंह राहुल ठाकुर के नाम से जानते हैं, राहुल कुमार से। तो मैटर ही नहीं करता उसको आप किस नाम से जानते हैं, मैटर ही करता डॉक्यूमेंट पे क्या नाम है। डॉक्यूमेंट में अगर अंकित ही लिखा है तो अंकित ही लिखना है, लास्ट नेम में डॉट लगाना है। ठाकुर लगाने नहीं बैठना, बाद में केवाईसी में मिसमैच हो जाएगा सारा, ठीक है। अगर मान के चलते हैं मेरा नाम है अंकित ठाकुर सिंह, इतना लंबा नाम है, तो क्या लिखा, अंकित लिख दिया फिर भैया। अब मेरे को आप अंकित ठाकुर के नाम से जानते हैं, पर डॉक्यूमेंट में लिखा है अंकित ठाकुर सिंह, या ठाकुर कुछ भी लिखा, अंकित ठाकुर सिंह लिखा है, ठीक है। अंकित कुमार ठाकुर ऐसा लिख दिया मान के लो, तो अंकित कुमार ठाकुर लिखा मान के चलते हैं, तो मैंने क्या लिखा, अंकित कुमार यहाँ लिखा और लास्ट नेम में लिख दिया ठाकुर। क्लियर मेरी बात। तो आपने ऐसे लिखना है, डॉक्यूमेंट में जो होगा वही आपने लिखना है। अगर डॉक्यूमेंट में सिर्फ अंकित ही लिखा है तो लास्ट नेम में कुछ ना कुछ डालना होगा, फिर डालना है डॉट, डालना है बिंदु, ठीक है जी। चलो मैं अपना नाम ही लिख रहा हूँ, तो मेरा नाम तो उस पे क्या है, अंकित ठाकुर है। क्लियर। तो वो डाल दिया। ईमेल, अब यहाँ पे आपको मेल डालनी है, और जो जब भी आप कोई डिटेल डाले 2 बार जरूर चेक करें, पहली बार डालते इसमें, दूसरी बार फिर से रीचेक करना है। पर चलो अभी डाल रहे हो आप डिटेल्स। ईमेल आपने डाल दी। ईमेल कई बार ऐसा होता है कि ईमेल कई बार ना बोलती है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट। कई बार हम लोगों ने मतलब कई बार उसकी ज्वाइनिंग हो चुकी होती है कहीं ना कहीं फॉरएवर के अंदर, उससे आइडिया नहीं होता है कि हमारी ज्वाइनिंग हो चुकी है, तो ऑलरेडी एग्जिस्ट आता है, तो यहाँ पर दूसरी मेल उसकी ले लेना। तो ईमेल डाल दिया आपने, उसकी ईमेल डालने के बाद मोबाइल नंबर डाल देना, उसका जो भी मोबाइल नंबर है वो डाल दिया आपने।
और कंफर्म, फिर अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर में कुछ डालने की जरूरत नहीं है, कंपलसरी नहीं होता है। फिर यहाँ पे पासवर्ड डालना है। यहाँ पे पासवर्ड एक होता है FLP ज्वाइन करके, जैसे यहाँ से भी आईडी निकलती है। FLP आप जाओगे ना, लॉगिन लिखोगे, FLP लॉगिन, तो यहाँ से भी आईडी ओपन होती है। ठीक है, FLP लॉगिन, तो यहाँ पे जब साइट के थ्रू जब वो इंसान अपनी आईडी लॉगिन करना चाहेगा ना, ओपन करना चाहेगा, तो वहां के लिए एक पासवर्ड क्रिएट करना पड़ता है इस वक्त जब हम फॉर्म फिलअप करते हैं। तो यहाँ पे एक पासवर्ड डालना है जो उसको बाद में काम आएगा साइट पे अपनी आईडी लॉगिन करने के लिए गूगल से। ठीक है, तो पासवर्ड क्या डालो, कुछ भी डाल दो, उसका नेम, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम अंकित है, मैंने क्या लिख दिया, अंकित, सिंपल तरीके से, ताकि आपको याद रहे, उसको भी याद रहे हमेशा, अंकित @123। ठीक है, अंकित, ANKIT, दो दो बार डालना होता है ये। पहले पासवर्ड के अंदर, फिर कंफर्म पासवर्ड के अंदर अंकित @123, अंकित का ए बड़ा, बाकी स्मॉल लेटर में सारा, और @123, ऐसे करके आपने पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड में ये डाल दिया। ठीक है, यहाँ भी डालना है कंफर्म पासवर्ड के अंदर, यही लिखना है क्या, अंकित @123। ठीक है, हो गया, पासवर्ड डाल दिया। आप ऐसे कुछ, उसका नाम राहुल है, राहुल @123, जो आपने रखना अपने हिसाब से रखो, पर याद रहना चाहिए, बस फंडा ही है। ठीक है, फॉरगेट करने की जरूरत ना पड़े बाद में। सो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल दी। अब डेट ऑफ बर्थ जो भी है, उसकी डेट ऑफ बर्थ जो भी हो वो आपने यहाँ पे डालनी है। अब मेरी आधार कार्ड पे कुछ और डेट ऑफ बर्थ है वैसे, और मेरी रियल कुछ और है। हो सकता है उसकी रियल डेट ऑफ बर्थ तो कुछ और है, और आधार कार्ड पे कुछ, जो आधार कार्ड पर डाली हुई है ना, वही आपने यहाँ पे डालनी है। ठीक है, और ये जरूर चेक करना है कि जो आप नाम और डेट ऑफ बर्थ डाल रहे हो इस फॉर्म फिलअप करते समय, वही नाम और डेट ऑफ बर्थ एक आधार कार्ड में नहीं, दो डॉक्यूमेंट में सेम रहना चाहिए। अगर उसका पैन कार्ड नहीं बना है, वो बोलता है सर जी मेरा तो पैन कार्ड नहीं है, तो उसको बोलना है 10th का सर्टिफिकेट दे दे अपना। उसमें देखना है फिर 10th के सर्टिफिकेट में नेम और डेट ऑफ बर्थ वही है जो आधार कार्ड में, क्योंकि दो डॉक्यूमेंट में जब तक नेम और डेट ऑफ बर्थ सेम नहीं होगा, तब तक उसकी बाद में KYC वो सबमिट नहीं होगी। बाद में उसका एक प्रोडक्ट के अलावा वो ज्यादा प्रोडक्ट नहीं ले पाएगा, उसको आगे दिक्कत होगी, इनकम को रिलेटेड दिक्कत होगी। इसलिए नेम और डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए दो डॉक्यूमेंट के अंदर। कई बार लोगों के होते नहीं है पैन कार्ड, तो आपने 10th सर्टिफिकेट लेना है या उससे कंफर्म करना, आर यू श्योर यही डेट ऑफ बर्थ और नाम आपके हर डॉक्यूमेंट में, अगर बोलेगा हाँ जी है, तो फिर वही डाल दो और ले भी लो एक बार उससे। ठीक है, तो ये हो गया भाई, डिटेल्स कैसे डालनी है, क्या ध्यान रखना है डिटेल डालते समय। फिर आ गया एड्रेस। एड्रेस में क्या करना है, परमानेंट एड्रेस। अब उसके आधार कार्ड में जो भी एड्रेस लिखोगे ना, वो एड्रेस यहाँ पे डालना है। ठीक है, आधार कार्ड में पीछे लिखो तो वाइफ ऑफ, सन ऑफ, केयर ऑफ, ये भी लिखो तो वो डालने की, जैसे वाइफ ऑफ मेरे फादर का नाम है वो हरीशचंद ठाकुर, तो ऐसे करके वो डालने की जरूरत नहीं, यहाँ पे एड्रेस डालना है बैक आधार कार्ड में जो लिखा हुआ है वो सारा एड्रेस। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ भी डाल दिया एड्रेस यहाँ पे, मैं ऐसे जो उसका लिखा है, ठीक है, जो बिंदु है, वो कॉमा है, वो सारे वैसे डालने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और फिर आधा यहाँ पे आ जाता है एड्रेस। बाई चांस आधा नहीं आता यहाँ पे, तो आगे आधा आगे डालना आपको। ठीक है, लोकेलिटी, और ये हाउस नंबर, नेम, स्ट्रीट नेम एंड रोड में यहाँ पे कुछ लिखना है, और कुछ लिखना आपको लोकेलिटी और एरिया के अंदर, कुछ यहाँ पे लिखना आपको। ठीक है, कुछ अगर ज्यादा लंबा एड्रेस है तो नीचे जाओ, टाउन एंड विलेज यहाँ पे भी डाल सकते हैं आप, टाउन एंड विलेज पे थोड़ा डाल दिया। उससे भी ज्यादा लंबा एड्रेस है तो लैंडमार्क में डाल दिया। ठीक है, क्लियर। पर लैंडमार्क एंड टाउन विलेज में लिखना जरूरी नहीं है कुछ, पर ये ऊपर वाला हाउस नंबर पे, इस वाले डब्बे पे, और लोकेलिटी एरिया में यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखवाना जरूरी है, एड्रेस के मामले में कंपलसरी है। नीचे वाले में जरूरी है, नीचे वाले इसलिए ताकि आप कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स उसकी है आपके पास, या लंबा चौड़ा एड्रेस है आधार कार्ड में उसका, तो नीचे वाले इनमें लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट डालना है पिन कोड, जैसे मेरा पिन कोड है मैंने डाल दिया, जो उसके आधार कार्ड में होगा सारा कुंजा 01 डाल दिया, मैंने लिख दिया, अपना पिन कोड डाल दिया। अब आ गया देखो, हिमाचल प्रदेश सिलेक्ट सिटी करने को आ रहा है, कुल्लू, हो गया ऑटोमेटिकली। पिन कोड डाल दिया तो स्टेट और वो सिटी खुद ब खुद सिलेक्ट हो जाएगी। ये आपने एड्रेस में डाल दिया। फिर एड्रेस में डालने के बाद स्पॉन्सर आईडी नंबर डालनी है, मतलब जिसके नीचे इसको ज्वाइन करवाया जा रहा है, जैसे मेरे नीचे में अगर मैं ज्वाइन कर रहा हूँ उसे, तो मैंने यहाँ पे अपना स्पॉन्सर आईडी नंबर डाल दिया। ठीक है, जब यहाँ पे स्पॉन्सर आईडी नंबर डाल दोगे ना, स्पॉन्सर आईडी नंबर डाल दोगे, फिर उसके बाद सर्च करना है, सर्च करना, ये सर्च वाला ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, अपनी आईडी नंबर डालने के बाद फिर आपका नाम आएगा वहां पे जिसके नीचे ज्वाइनिंग की जा रही है ये। ठीक है, तो नाम आएगा, फिर आगे नीचे नीचे जाना है, फिर देखना है, और नाम जब आएगा तो देखना हाँ मेरा ही नाम आया, मतलब आईडी नंबर मैंने सही डाल लिया। ठीक है, फिर नीचे आना है, वेलकम टू दी फॉर एवर फैमिली, यहाँ पे नीचे लिखा ना आई एग्री के आगे एक डब्बा लगा है, इस पर टिक करना है। ठीक है, टिक कर दिया। ठीक है, टिक करने के बाद अब कुछ नहीं, अब सबमिट करना, हो गया, अब इतना ही है।
पर एक बार आपने सबमिट करने से पहले रीचेक करनी सारी चीजें, नाम मैंने सही डाला, ईमेल सही डाली, फोन नंबर गलत तो नहीं। कई बार हमें कॉन्फिडेंस होता है कि हमने सही डाला है, बट फिर भी रीचेक जरूरी है करना, ठीक है। और पासवर्ड वगैरह सब चीज रीचेक किया, एड्रेस वगैरह, नाम एड्रेस की जो स्पेलिंग वो सही लिखी नहीं लिखी, सारी चीज चेक करनी है। ये सारी चीज रीचेक करने के बाद फिर आप लास्ट में कर दो सबमिट। सबमिट कर दिया, उसकी फिर आगे ऑटोमेटिकली प्रोसेस होगा थोड़ा बहुत, फिर वहां पे एक आईडी नंबर लिख के आएगा, उसका आईडी नंबर, वेलकम टू दी फॉर एवर फैमिली, कुछ ऐसे, वेलकम फॉर एवर ऐसा करके आएगा। और उसका लिखे कॉन्ग्रेचुलेशन दिस इज योर आईडी नंबर। आईडी नंबर उसका वो होगा जो वहां पे, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर आपने जो भी आईडी नंबर उसके बाद आएगा सामने, वो स्क्रीनशॉट उसको भेज देना, और साथ में उसके मेल पे भी आएगा, उसको भी मेल आएगी कि यस कंपनी की तरफ से वेलकम फॉर एवर कंपनी में आपका, आपका आईडी नंबर ये है, ये है, ये स्पॉन्सर ये है आपका। और आपको भी आएगा मेल कंपनी की तरफ से, अगर जिसके नीचे उसकी ज्वाइनिंग करवाई जा रही है उससे भी मेल आता है, ठीक है। फिर बाद में उसकी एप्लीकेशन के अंदर वो आईडी नंबर एंटर करके पासवर्ड क्रिएट, एप्लीकेशन जो हमने यहाँ पे पासवर्ड डालते हैं ना, ये अंकित @123 डाला जो हमने यहाँ पे पासवर्ड, ये पासवर्ड तो यहाँ के लिए होगा, गूगल से आईडी खोलने के लिए। एक एप्लीकेशन में आईडी खोलने के लिए वहां पे अलग से पासवर्ड क्रिएट करना पड़ता है। वो पासवर्ड कैसे क्रिएट होगा, जब वो जाएंगे अपने उसके अंदर, क्या कहते हैं, एप्लीकेशन में, वहां पे आईडी नंबर लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद ऑटोमेटिकली ओटीपी आएगा। फर्स्ट टाइम जब एप्लीकेशन के अंदर आईडी आईडी ओपन करता कोई इंसान, फर्स्ट टाइम कर रहा है, अभी आईडी बनी है, तो लॉगिन करने के बाद एक ओटीपी आएगा, ओटीपी उसे एंटर करना है। फिर पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा कि पासवर्ड क्रिएट कर रहा हो यहाँ पे अपनी आईडी का, ठीक है। तो आईडी ओपन करने के लिए पासवर्ड क्रिएट करना पड़ता है, वो अपना पासवर्ड डालेगा, या उसे कोई पासवर्ड बता दो, क्योंकि वहां पे ना पासवर्ड कुछ भी नहीं लगता। जैसे मेरा नाम अंकित है, तो आईडी में मेरा नाम अंकित है, तो पासवर्ड वहां पे अंकित नहीं लग पाएगा, कुछ अटपटा पासवर्ड डालना पड़ता है। तो आप कुछ ऐसा बार डालते हैं, जैसे मैं अपनी टीम में यही पासवर्ड रखवाता हूँ हमेशा, ठीक है, कुछ भी ग्रीन ब्लैक वाइट #12 #23, कुछ भी डालने को। क्लियर, समझ गए। तो ऐसे करके आपने कलर का नेम प्लस हैशटैग या @12 उसका डाल दिया पासवर्ड, उसको खुद ही क्रिएट करो वो पासवर्ड, या उसको बता दो कैसे क्रिएट करना है, समझ आएगा वो, ठीक है। फिर क्रिएट कर देगा, कंफर्म, नीचे फिर से पासवर्ड डाल देगा, फिर से एक बार लॉगिन करने के लिए ऑप्शन आता है आईडी नंबर, फिर अब दूसरी बार अब ओटीपी नहीं, अब पासवर्ड डालने का ऑप्शन आएगा और आईडी खुल जाएगी, ठीक है। क्लियर। तो इस तरीके से आप किसी की आईडी लॉग, मतलब आईडी क्रिएट कर सकते हैं, सिंपल रूल्स है, बस नेम और डेट ऑफ बर्थ और 2 डॉक्यूमेंट में सेम होना चाहिए, जो मैंने रूल्स बताए थे। और अगर फर्स्ट नेम लास्ट नेम की पर कंफ्यूजन है उसके आईडी में, डॉक्यूमेंट के अंदर अंकित ही है, ठाकुर नहीं है, तो डॉट लगाना लास्ट में फिर। क्लियर। चलो जी, समझ गए होंगे आई होप आप सभी कैसे क्या करना है। तो मैंने ये वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड किया है ताकि आप इस छोटी सी चीज को आसानी से समझ पाए। बहुत सिंपल है, पर यह है कि भाई कुछ रूल्स, कुछ चीजें समझनी है ताकि वो प्रॉब्लम क्रिएट ना करे केवाईसी के समय, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, यहाँ पे कुछ चीजें समझ चुके होंगे। सो लाइक करो, कमेंट करो इस वीडियो को, जो भी आपने सीखा कुछ नया यहाँ से। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।